गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 5 देखेंगे। हमने अभी तक चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वीडियो के अंदर। अब देखिए, हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट की 4 क्लासेस कंडक्ट की है वीडियो के माध्यम से। 4 वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और जो आपकी यूनिट चल रही है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट का चैप्टर नंबर सेकंड आज स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए बेटा, टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो क्लियर। बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने अभी चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा सर्कुलर फ्लो इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा कि हमारी इनकम कैसे सर्कुलेट होती है। मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर कि हमारी इनकम किस तरीके से सर्कुलेट होती है, फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म तक किस तरीके से सर्कुलेट होती है। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर बताया है। जिसने भी चैप्टर नंबर फर्स्ट सीन नहीं किया है, पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट सीन करें जिससे आपको चैप्टर नंबर 2 क्लियरली समझ में आ जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि ये हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा ये हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए आप रेगुलरली वीडियो देखें, रेगुलरली जो क्लास कंडक्ट हो रही है वीडियो के माध्यम से उनको जरूर सीख करें। क्लियर। तो देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 2 अब टॉपिक है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी को ही इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं, इसका अलग नेम है। डोमेस्टिक टेरिटरी बोलो या इकोनॉमिक टेरिटरी बोलो, अब बताना चाहूंगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या, व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी जो भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, पॉलिटिकल पॉइंटर, सीमावर्ती प्रदेश। डोमेस्टिक का हिंदी में होता है घरेलू क्षेत्र, टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र और ये होता है घरेलू। जो भी हमारा सीमावर्ती प्रदेश है, जो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारा पॉलिटिकल पॉइंटर्स है, जो भी हमारा पॉलिटिकल पॉइंटर है, सीमावर्ती प्रदेश है हमारे, ठीक है, तो वो सब हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं। जैसे आपको देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि जो भी हमारे देश के अंदर वर्क चल रहा है, देश के अंदर वर्क चल रहा है वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। लेकिन अब सीमावर्ती प्रदेश क्या होता है, पॉलिटिकल पॉइंटर क्या होता है? पॉलिटिकल पॉइंटर वो होते हैं जैसी हमारी इंडिया की कंपनी है, एग्जांपल के तौर पे कोई इंडिया की कंपनी है और यूएसए में जाके वर्क कर रही है। इंडिया की कंपनी है, इंडिया के नाम से चलती है, लेकिन यूएसए में वर्क कर रही है, तो हमारी वो भी हमारी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर। जैसे कोई जो एयरक्राफ्ट है या प्लेन है, जैसे इंडिया एयरलाइंस, जैसे इंडिया से बाहर चल रही है, इंडिया से बाहर चल रही है लेकिन है तो इंडिया की, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? तो देखिए बेटा, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, आपको नया नेम लग रहा होगा डोमेस्टिक टेरिटरी, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में आप इसे सब जानते भी हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यही डोमेस्टिक टेरिटरी होता है, क्योंकि हम सब डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड है, क्योंकि हम इंडिया के अंदर रहकर वर्क कर रहे हैं, इंडिया के अंदर रहकर वर्क कर रहे हैं और इंडिया से बाहर भी यदि कोई कंपनी जाती है तो इंडिया के नाम से ही जाती है, वहां यूएसए के नाम से नहीं चलती है, वो इंडिया के नाम से ही चलती है, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होगी। हाँ, यदि कोई यूएसए का संस्था है, जैसे डब्ल्यूएचओ, ठीक है, जैसे डब्ल्यूएचओ, यूएनओ, इस तरीके की संस्थाएं जो वर्ल्ड के ऊपर काम करती हैं, तो यदि उनका ऑफिस इंडिया के अंदर है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वही होगा जो पॉलिटिकल पॉइंटर के अंदर आता है, पॉलिटिकल पॉइंटर के अंदर आएगा वो ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होगा, और जो पॉलिटिकल पॉइंटर से बाहर आता है वो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए बेटा, डेफिनेशन देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी के ऊपर ही नेशनल इनकम के क्वेश्चंस होंगे, वो भी आपको करने होंगे। ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे, एग्जांपल होंगे, ठीक है, आपके कई वर्ड दे रखे होंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी पूछता है, डोमेस्टिक टेरिटरी आपके क्वेश्चन के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड है या इंक्लूड नहीं है, तो ये पूछ लेता है कि इंक्लूड है या नहीं है, तो इसके लिए आपको डोमेस्टिक टेरिटरी को समझना
समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और नेशनल इनकम का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है ये, तो इसको ध्यान से कॉन्सेप्ट कीजिए। तो देखिए बेटा, डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल पॉइंटर ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल पॉइंटर, आपको ये वर्ड याद रखिए। यदि डोमेस्टिक टेरिटरी आपको समझना है तो आप क्लियरली ये वर्ड याद रखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर बेटा? आप पॉलिटिकल पॉइंटर, पॉलिटिकल पॉइंटर का मतलब होता है सीमावर्ती प्रदेश। क्या होता है? सीमावर्ती प्रदेश। ओके, क्लियर बेटा? पॉलिटिकल इसका मतलब होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है बेटा घरेलू क्षेत्र। क्या होता है? घरेलू क्षेत्र। ओके, क्योंकि आपको मैं इसलिए हिंदी में बता रहा हूं इसको, क्योंकि आपको पता है कि यदि आपको इनका मीन्स ही नहीं पता होगा तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो आपको मीन्स भी जरूर पता होना चाहिए। क्या हिंदी में, इंग्लिश में तो आपको पता है डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं, हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी चीज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आनी चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? तो देखिए बेटा, तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज नेशनल इनकम। किसका कॉन्सेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट? नेशनल इनकम का, क्योंकि हमारी जो कॉन्सेप्ट, हमारी जो यूनिट चल रही है वो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट चल रही है और उस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया, सर्कुलर फ्लो इनकम। वीडियो नंबर 4 के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराया है और अब वीडियो नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 2, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। ये सेकंड चैप्टर है और इसका हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने आपको बताया है कि एग्जांपल के अकॉर्डिंग बता दिया कि जो भी हमारे पॉलिटिकल पॉइंटर्स के अंदर आएंगे वो सारे क्या होंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी से। क्लियर? डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल पॉइंटर ऑफ ए कंट्री। जो भी हमारे पॉलिटिकल पॉइंटर कंट्री के अंदर आएंगे, सीमावर्ती प्रदेश जो कंट्री के अंदर आएंगे वो क्या होंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर हो गया? तो देखिए बेटा, डोमेस्टिक टेरिटरी आर आल्सो इंक्लूड, अब कुछ एग्जांपल है, कुछ वर्ड है जिससे ये पता चलता है, कुछ लाइनें हैं इससे पता चल रहा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड हो रहा है, क्या इंक्लूड हो रहा है। अब देखिए बेटा, फर्स्ट है शिप एंड एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट, एयरशिप आप जानते हैं, ऑब्वियसली सबने देखा भी होगा और जानते भी होंगे। एयरक्राफ्ट तो जानते होंगे, चलो एरोप्लेन तो जानते ही हैं, कई बच्चे एरोप्लेन में बैठे भी होंगे, एरोप्लेन जानते भी होंगे क्या होता है, और एयरक्राफ्ट भी जानते होंगे। अभी कुछ दिनों पहले, कुछ देर पहले राफेल आया था, तो वो भी क्या है? एयरक्राफ्ट ही है, एयरशिप। क्लियर हो गया? तो देखिए बेटा, शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड बी ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब देखिए, शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब ये नया वर्ड आ गया, नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो देखिए बेटा, नॉर्मल रेजिडेंस का मींस मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्मल रेजिडेंस को होते हैं, इसका एक्सप्लेन तो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं नॉर्मल रेजिडेंस क्या होते हैं। कि जो भी व्यक्ति 1 साल के अंदर किसी कंट्री में रह रहा है, 1 साल से ज्यादा के लिए किसी कंट्री में रह रहा है, लेकिन वो सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि उसके पास नहीं है सिटीजनशिप, वो अलग कंट्री का है, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया उसको, और वही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, मतलब खा रहा है, रह रहा है, जो भी कुछ खाना पीना खा रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, तो वो उस कंट्री का क्या है? नॉर्मल रेजिडेंस। वो सिटीजनशिप में नहीं आता। सिटीजनशिप में तो उसके पास जो आईडी है, आईडी प्रूफ, वो इंडिया की होनी चाहिए। यदि ये नॉर्मल रेजिडेंस यूएसए का है और यूएसए से काम ढूंढने के चक्कर में इंडिया में आया है और इंडिया में उसको काम मिल गया, वो 1 साल से ज्यादा वर्क कर रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंस होगा इंडिया का। क्लियर? सिटीजनशिप वही होता है जो
1 साल से अधिक तो रहता है, लेकिन वहां पे ग्रीन कार्ड होल्डर्स, आधार कार्ड होल्डर्स, राशन कार्ड होल्डर उसके पास हो तो वो सिटीजनशिप पाता है, उसके पास डॉक्यूमेंट हो, लीगल डॉक्यूमेंट हो इंडिया का, तो इंडिया का सिटीजनशिप है। अब वो नॉर्मल रेजिडेंस कब तक होगा? जब तक वो वहां के सिटीजनशिप में अंदर नहीं आता। यदि वो ऐसा नहीं होता कि आप किसी कंट्री से आए और आप यहाँ पे आके सिटीजनशिप हो जाते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जब होता है जब उसके आप लीगल डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हैं कि या आपका बर्थ प्लेस हो इंडिया, या आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट हो कुछ कि आप इंडिया के हैं, तो आप इंडिया के माने जाएंगे। कि लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है और बर्थ प्लेस भी नहीं है तो आप वहां के सिटीजनशिप नहीं कहलाते। क्लियर हो गया? वहां के आप नॉर्मल रेजिडेंस ही कहलाएंगे। यदि हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं और यूएसए में वर्क कर रहा हूं, इमेजिन दैट मैंने कोई कंपनी खोली और मैंने यूएसए में जाके वर्क करा है और यूएसए में 1 साल अंदर आया, 1 साल से अधिक रह रहा हूं, तो मैं वहां का क्या हूं? वहां इकोनॉमी एक्टिविटी कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, सारा कुछ खाना पीना नहीं खा रहा हूं, तो मैं उसके लिए क्या हुआ? नॉर्मल रेजिडेंस। ओके, वहां का सिटीजनशिप नहीं हुआ। मैं सिटीजनशिप किसका हूं? इंडिया का, क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस भी इंडिया का, मेरा लीगल डॉक्यूमेंट भी इंडिया के। क्लियर? पता लग गया कि हमारा नॉर्मल रेजिडेंस क्या होता है, सिटीजनशिप क्या होता है। इसको एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तो देखिए बेटा, शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेट, मालिक भी कौन है? इंडिया, ऑपरेट भी कौन कर रहा है? इंडिया, बाय द नॉर्मल रेजिडेंस के अकॉर्डिंग बिटवीन दी टू मोर कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री से, एक से अधिक कंट्री के बीच में। एग्जांपल के तौर पे हमारी इंडिया एयरलाइंस है और जो फ्रांस से यूएसए में चल रही है, इंडिया एयरलाइंस है जो फ्रांस से यूएसए में जा रही है, लेकिन है तो इंडिया की, है तो किसकी है? इंडिया की, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? तो देखिए एग्जांपल देखिए इसका, प्लेन ऑपरेट बाय द एयर इंडिया, कौन ऑपरेट कर रहा है? एयर इंडिया। कौन ऑपरेट कर रहा है? एयर इंडिया, बिटवीन द रशिया एंड जापान, रशिया से जापान के बीच में चल रही है। क्या किसकी चल रही है? प्लेन चल रहे हैं एयर इंडिया के, लेकिन ऑपरेट कौन कर रहा है? एयर इंडिया, इंडिया की कंपनी है, लेकिन चल कहां रही है? रशिया से जापान, जापान से रशिया, रशिया से जापान आ रही है, लेकिन वहां भी उसके हेड ऑफिस है, उसके भी ऑफिस है वहां पे एयर इंडिया के, क्योंकि कंपनी तो इंडिया की है ना, चाहे वो देश से बाहर काम करती है, कंपनी तो इंडिया की है ना, कि जो भी इनकम कमाएगी कंपनी इंडिया के अंदर आएगी ना, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। क्लियर हो गया यहां तक बेटा? तो देखिए बेटा, पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी, आप देखिए पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसका पार्ट है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का। यहां तक क्लियर है बेटा? तो देखिए सेकंड है, इंडियन एम्बेसी इन दी रशिया इज पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। एम्बेसीज क्या होते हैं? जो राजदूत होते हैं। जब भी कोई देश में प्रॉब्लम आती है, ध्यान रखिए, जब भी कोई देश में प्रॉब्लम होती है तो दूसरे देश से बात करने के लिए कि एक राजदूत होता है कि एम्बेसी, कि वहां से किसी भी चीज को, उसकी बातों को मनवा ले, जिसको हम बोलते हैं विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्टर होता है ना, विदेश मंत्रालय। तो यहां से आज आप देखिए, यदि हमारा जब भी कुछ भी हमारा विदेश मंत्रालय से कोई भी काम है, तो इंडिया से यदि बाहर कोई देश में कोई काम हो चुका है, कोई गलत काम हो गया, या उससे कोई बात करनी है, यदि उनको ऑफिसर को एक दूसरे से मीटिंग भी करनी है, तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? एम्बेसी, विदेश मंत्रालय मतलब राजदूत की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो वहां जाकर क्या करेगा? बात करेगा और फिर वहां से टाइम मांगेगा और फिर उनकी मीटिंग होगी। क्लियर? अब देखिए कैसे, इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी इन इंडिया। इंडियन एम्बेसी है जो रशिया के अंदर रह रहा है, इंडिया का एम्बेसी जो रशिया के अंदर रह रहा है, रशिया से यदि रूस से कोई भी काम होता है,
तो रूस में रहकर भी वर्क कर रहा है, लेकिन पार्ट किसका है? इंडिया का। किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी? वहां पे जो भी खर्चा हो रहा है उसका, वहां पे जो भी खर्चा हो रहा है, वो कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, वो सारा इंडिया में। तो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी आएगी? इंडिया की। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो देखिए बेटा कि मैं एक बार एग्जांपल एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। डोमेस्टिक टेरिटरी इज ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है? क्योंकि आपको कई क्वेश्चनों में जरूरत होगी डोमेस्टिक टेरिटरी नेशनल इनकम में आएंगी तो पूछा जाएगा, तो आपको जब वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस इज पॉलिटिकल पॉइंटर, सीमावर्ती प्रदेश, पॉलिटिकल पॉइंटर ऑफ ए कंट्री, जो अपनी कंट्री के सीमावर्ती प्रदेश के अंदर जो वर्क हो रहा है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। क्लियर? डोमेस्टिक टेरिटरी आल्सो इंक्लूड, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या-क्या चीजें हैं इंक्लूड होती है? Ship and aircraft owned by and operated by the normal residents between the two more countries, जो ऑपरेट कर रही है इंडिया, ओन भी है, मालिक भी इंडिया है, काम भी कर रही है इंडिया, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट्स से काम करा रही है, इंडिया से बाहर काम कर रही है। एग्जांपल के तौर पे देखिए, प्लेन ऑपरेट बाय एयर इंडिया, कौन ऑपरेट कर रहा है? ओन भी है एयर इंडिया, ऑपरेट भी एयर इंडिया कर रही है बिटवीन रशिया टू जापान, बिटवीन रशिया टू जापान, पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। रशिया से जापान एयर इंडिया की फ्लाइट चल रही है, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंस से हैं वहां पे, नॉर्मल रेजिडेंस उनका जो ऑफिस बना रखा है नॉर्मल रेजिडेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो वो पार्ट किसका हुआ? डोमेस्टिक टेरिटरी, किसकी? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। क्लियर है बेटा? इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यदि इंडिया का एम्बेसी है, इसका मतलब होता है राजदूत, ध्यान रखिए, इसका मतलब होता है राजदूत। ओके, क्योंकि मैं जो वर्ड नहीं आ रहे हैं उनका मैं हिंदी बीच में लिखवा रहा हूं, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके बेटा, इंडियन एम्बेसी इज रशिया इन पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसका पार्ट है? रशिया से, रशिया में जो काम कर रहा है, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। क्यों है वो? क्योंकि काम तो इंडिया के लिए कर रहा है ना, चाहे रशिया में रह के करे, चाहे उसकी इंफॉर्मेशन, रशिया की इंफॉर्मेशन इंडिया को दे और इंडिया की इंफॉर्मेशन रशिया को दे, तो ये काम तो इंडिया के लिए कर रहा है ना। जो भी उसका काम होता है, राजदूत का जो भी है, इसका काम होता है, विदेश मंत्रालय जिससे भी कनेक्ट होते हैं, तो उनका वो काम होता है, काम तो यही है ना उसका कि इंफॉर्मेशन एक दूसरे देश से इंफॉर्मेशन, मतलब जो बातचीत कराना होता है एक दूसरे देश से। तो अब देखिए, जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे अभी आपने राफेल खरीदा, राफेल परचेज किया है ना अपने इंडिया ने। अब इंडिया को परचेज किया है फ्रांस से, तो इंडिया सीधा कांटेक्ट नहीं कर सकता फ्रांस से। फ्रांस से कांटेक्ट करने के लिए, फ्रांस से कांटेक्ट करने के लिए इंडिया के एम्बेसी फ्रांस के अंदर, इंडिया का एम्बेसी क्या है? फ्रांस के अंदर। अब फ्रांस के अंदर एम्बेसी को किससे, वहां की जो कंपनी है राफेल बनाती, जो कंपनी बना रही है, जो भी एयरक्राफ्ट बना रही है, तो वहां से कांटेक्ट करेगा और वहां से इंडिया का एम्बेसी फ्रांस के अंदर है, ऑलरेडी होता है, हर देशों के अंदर उसका एम्बेसी होता है कि वहां से कुछ भी बात, कोई भी पार्टनरशिप करनी है, कुछ भी बातें करनी है, तो वहां से क्लियर उनको पता चल सकता है। जैसे देखिए, वहां से फ्रांस से कंपनी से कांटेक्ट करेगा, उससे मीटिंग करेगा और फिर वो बातें, जो भी बात हुई है, उसकी जो भी एग्रीमेंट हुआ, वो इंडिया को देगा और इंडिया को देने के बाद, इंडिया से बातचीत होने के बाद, फिर वो जो बात होगी वो फिर उसको फ्रांस के एम्बेसी को बताया जाएगा जो इंडिया का है, और इंडिया का एम्बेसी फ्रांस के अंदर वर्क कर रहा है, और उसके बाद इंडिया का जो एम्बेसी है फ्रांस के एम्बेसी को बताएगा और फिर जाके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होंगे और बात क्लियर होगी जब अपने इंडिया के अंदर आएगा। है तो डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया। क्लियर हो गया? आटा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, जो पार्ट डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आता,
Japanese embassy in India is a part of domestic territory of Japan. Japanese embassy in India, Japanese embassy in India के अंदर है, is a part of domestic territory जापान। यदि कोई भी जापान का, अभी मैंने आपको बताया था एग्जांपल देके कि कोई भी एम्बेसी मतलब राजदूत इंडिया का है और इंडिया से बाहर वर्क कर रहा है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, और कोई एम्बेसी जापान का है और इंडिया में रहकर वर्क कर रहा है तो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, ना कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। क्लियर? एम्बेसी का मतलब पता ही चल गया कि राजदूत होता है जो भी विदेश मंत्रालय कांटेक्ट करते हैं वो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ और WHO। अब देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ है और WHO है, तो इस तरीके के जो भी ऑफिस इंडिया के अंदर हैं तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा। जो भी यहाँ के हेड ऑफिस के कॉन्टेक्ट हेड डिपार्टमेंट हैं और जैसे यूएनओ है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड पे काम करते हैं, तो देखिए इनके जो भी ऑफिस हैं, जो यूएसए के ऑफिस है तो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, ना कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर आएगा। वही जो पॉइंटर बाउंड्री या वर्टिकल बाउंड्री के अंदर आता है, जो सीमावर्ती प्रदेश के अंदर आता है, चाहे इंडिया में कोई भी कंपनी इंडिया की और इंडिया के बाहर वर्क कर रही है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। ये ध्यान रखिए। क्लियर है? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई भी वर्ड समझ में नहीं आया, कोई भी आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई हो तो आप जो भी आपका डाउट है क्लियर कीजिए, मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालिए, जो एसएमएस कीजिए और जो इसका आपका सॉल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो नंबर 6 के अंदर जरूर होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।